देखिए, जुलाई 2017 में जीएसटी पहली बार लागू हुआ। राहुल गांधी जी ने कहा, कांग्रेस पार्टी ने कहा यह गब्बर सिंह टैक्स है, और अचानक यू टर्न ले लिया। जब वो मुख्यमंत्री थे तब आधार अपनाया, जीएसटी का विरोध किया, मुख्यमंत्री होते हुए प्रधानमंत्री बने, जीएसटी को गले लगाया। देखिए, जुलाई 2017 में जीएसटी पहली बार लागू हुआ। तभी राहुल गांधी जी ने कहा, कांग्रेस पार्टी ने कहा यह गब्बर सिंह टैक्स है। यह टैक्स नाइदर गुड है या सिंपल है, सरल नहीं है, अच्छा टैक्स नहीं है, ये खतरनाक रहेगा हमारी अर्थव्यवस्था के लिए। नोटबंदी के बाद ये दूसरा झटका लगेगा। 8 साल हुए हैं, 8 साल उन्होंने ये माना नहीं। हम मांग करते रहे, जीएसटी में सुधार लाइए, दूसरा अवतार जीएसटी का लाइए, उन्होंने बात सुनी नहीं। ट्रंप के टैरिफ के बाद, तारीफ नहीं मिली ट्रंप से, पर टैरिफ मिली। जब टैरिफ मिला और मुसीबत आई, मजबूरी में उनको ये नया जीएसटी सिस्टम लाना पड़ा, और आज एक त्योहार के माफिक मना रहे हैं। 8 साल देरी हो गई है जीएसटी लाने में। और मैं एक बार और बता दूं, जीएसटी का प्रस्ताव पहली बार 28 फरवरी 2006 के बजट में तत्कालीन वित्त मंत्री चिदम्बरम साहब ने रखा। जब बाद में विधेयक तैयार किया गया, जब प्रणब मुखर्जी साहब वित्त मंत्री थे 2010 में वो पेश किया गया पार्लियामेंट में, वो स्थायी समिति में गई। स्थायी समिति की अध्यक्षता तब के बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा कर रहे थे। 2.5 साल तक वो स्थायी समिति में पड़ा रहा, 2.5 साल तक। तो ये बार बार जब कहते, और 2013 में जब वो उसका रिपोर्ट पेश हुआ, तब चुनाव की घोषणा आ गई। एक ही व्यक्ति ने जीएसटी का विरोध किया। 2006 से लेकर 2014 तक सारे राज्यों में एक आम सहमति हमने बनाई। मनमोहन सिंह जी ने, चिदम्बरम जी ने, प्रणब मुखर्जी ने एक आम सहमति बनाई। सभी राज्यों से बात की, सभी मुख्यमंत्रियों से बात की, पर एक ही मुख्यमंत्री ने जीएसटी का विरोध किया 8 साल तक। और कौन है वो मुख्यमंत्री? वो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने 2014 में, और अचानक यू टर्न ले लिया, और 2017 में जीएसटी का मसीहा बनकर देश के सामने अपना रूप पेश किया। 8 साल तक विरोध किया उन्होंने। 2006 से लेकर 2014 तक सभी राज्यों ने मंजूरी दी थी। कुछ चिंताएं थी राज्यों की, पर सभी ने कहा हम जीएसटी का विरोध नहीं करेंगे। सिर्फ गुजरात के मुख्यमंत्री ने जीएसटी का कड़ा विरोध किया, और आज जीएसटी का जप रहे हैं। जीएसटी में सुधार हम 2017 से मांग कर रहे हैं। अभी जो सुधार हुआ है सीमित सुधार है। सूक्ष्म, लघु और जो मध्यवर्गीय जो एमएसएमई सेक्टर है, उसमें जो प्रोसीजर की जो कॉम्प्लेक्सिटी है, उसमें सरलता लाने की जो जरूरत है, वो नहीं हुआ है। और बड़े सवाल अभी तक उसके जवाब नहीं आया है। जो राज्य हैं उनकी आमदनी में कटौती होगी, उनको मुआवजा कैसे मिलेगा? पिछले 5 साल के लिए तो मुआवजा मिला था। राज्यों ने मांग की है कि हमें अगले 5 साल के लिए भी कॉम्पेंसेशन दीजिए, उस पर प्रधानमंत्री ने कुछ कहा नहीं है। और बहुत सारे मुद्दे अभी बाकी हैं, एमएसएमई को लेकर, कृषि के क्षेत्र को लेकर, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में, और खास तौर से मैं कहना चाहता हूं, तो जो जटिलता है, प्रक्रियात्मक जटिलता, प्रोसीजरल कॉम्प्लेक्सिटी जो है, उसमें और सुधार लाने की जरूरत है। वो नहीं हुआ है। क्या ये जो दर कटे हैं उसका लाभ उपभोक्ताओं को जाएगा, ग्राहकों को जाएगा? उस पर बड़ा सवाल है। मुनाफाखोरी के खिलाफ जो प्रावधान जीएसटी अधिनियम में था, 2017 के अधिनियम में नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग प्राधिकरण का प्रावधान था, उसको तो बंद कर दिया है, उसको तो समाप्त कर दिया है। तो ऐसा ना हो कि एक तरफ वोट चोरी और दूसरी तरफ मुनाफाखोरी। तो मुनाफाखोरी से भी हमें बचना है ना। ये जो दर की कटौती हुई है,
क्या हकीकत ये रहेगी कि ग्राहकों को उसका लाभ मिलेगा, उसका कुछ फायदा होगा, इससे निजी निवेश बढ़ेगा? ये सब सवाल उठते हैं। तो ये पूरा जीएसटी सुधार नहीं है, ये दूसरा अवतार नहीं है, ये 1.5वां अवतार है। हालांकि पहला अवतार बड़ा खतरनाक था, ये भस्मासुर के माफिक था, अर्थव्यवस्था को खत्म कर दिया था। कितने सारे ढेर सारे दर रखे गए थे और थोड़ी सरलता लाई गई है जो हमने मांग की थी। 8 साल से हम मांग कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री ने कल ये कहा कि बिल्कुल डबल बोनंजा है, दूसरी दिवाली से पहले दिवाली। ये तो गवर्नमेंट नहीं है, ये गवर्न इवेंट है। हर एक चीज को एक इवेंट मनाते हैं, इवेंट इवेंट इवेंट। और जो ट्रम्प से हमको निपटना है, एक तरफ टैरिफ लगाया है उन्होंने, दूसरी तरफ हमारी वीसाओं को भी खत्म कर रहे हैं। तो ये सब ध्यान कहीं और ले जाने के लिए। तो जीएसटी में आप सुधार लाए हैं, 8 साल लगा है आपको। 8 साल आप कुंभकर्ण के माफिक सो रहे थे। कांग्रेस हंसी मजाक किया आपने राहुल जी का, गब्बर सिंह टैक्स जब राहुल जी ने कहा, कितनी आलोचना हुई राहुल जी की। और आज वही आवाज आपने सुनी है और आज आप कह रहे हैं कि हमने जीएसटी में सुधार। आपने कुछ बड़ी बात नहीं की है, 8 साल पहले आपको करना चाहिए था। और जिस जल्दबाजी में आप जीएसटी लाए जुलाई 2017 में, जल्दबाजी की, पहले नोटबंदी हुई और नोटबंदी के बाद 8 महीने बाद आप ये जीएसटी लाए। ये जो 2 धक्के मिले हैं हमारी अर्थव्यवस्था को, अब तक हमारी अर्थव्यवस्था उससे बच नहीं पाया। एक और सवाल आखिर पूछना चाहूंगा, इसी से जुड़ा हुआ जो सवाल है तो ये कि जब कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि 900 चुभे खा के दिल्ली हाथ को चली, कि आप इतने लाख करोड़ रुपए जीएसटी से बनाए और अब इतने का मुनाफा मिल रहा है। आपने भी ट्वीट करके बात कही। तो तमाम जो बीजेपी के नेता हैं और कई जो मंत्री हैं, उन्होंने कहा मेमोरी जॉब जो है, खासकर पीयूष गोयल साहब जो अकाउंट मिनिस्टर, उन्होंने मेमोरी जॉब जो है वो याद दिलाया है। किस तरीके से? नहीं, देखिए, मुनाफाखोरी के खिलाफ, जैसा कि मैंने कहा, सेक्शन 171 जो जीएसटी अधिनियम है, सेंट्रल जीएसटी अधिनियम 2017 में पारित हुआ था, एक प्रावधान है नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी का। उसको तो आपने खत्म कर दिया है, उसके अधिकार तो आपने छीन लिए हैं और आपने घोषणा कर दी है कि इसका अभी इसकी कोई भूमिका नहीं रहेगी। और आप अभी सभी जिस पर जीएसटी लागू होता है, आप उनसे ये कह रहे हैं कि जो दर में कटौती हुई है उसका फायदा ग्राहकों को पहुंचना चाहिए। अच्छी बात है, पहुंचना चाहिए, दाम घटने चाहिए, क्योंकि दर घटा है, दाम घटने चाहिए। पर क्या पूरी तरीके से घटेंगे? क्या मुनाफाखोरी खत्म होगा? यही तो हम कह रहे हैं। एक तरफ हम वोट चोरी के खिलाफ लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ अभी ये न हो कि मुनाफाखोरी से भी हमें लड़ना पड़ेगा। और जैसा कि मैंने कहा, ये अभी तक परिवर्तन अपर्याप्त है, ये सीमित सुधार है, पूरी तरीके से सुधार नहीं हुआ है। जीएसटी 2.0 जीएसटी 2.0 की घोषणा कर रहे हैं प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री। ये जीएसटी 2.0 नहीं है, जीएसटी 1.5 है। तो आप लोगों के कोई ये भी गिनाया जा रहा है कि जो है सोशल मीडिया के तमाम पोस्ट पे आप लोगों की, कि आप लोगों के समय में, यूपीए के समय के अंदर क्या दरें थी? अरे जीएसटी तो 2017 में लागू हुआ, 2017 में लागू हुआ। और जीएसटी की पहली घोषणा 2006 के बजट के भाषण में किया गया। 2006 के पहले जीएसटी का नाम किसी ने नहीं सुना था, प्रधानमंत्री ने नहीं सुना था, कोई किसी ने नहीं सुना था। 2004 में पहली बार जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, विजय केलकर जो पूर्व वित्त सचिव थे, उनकी अध्यक्षता में एक समिति बिठाई गई थी। उन्होंने एक रिपोर्ट दी, उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में जीएसटी लागू होना चाहिए 2004 में, जनवरी या फरवरी में। तब हमारी सरकार आई, उस पर बातचीत हुई। 2006 के बजट में चिदम्बरम साहब ने उसकी घोषणा की, एक आम सहमति बनाने की कोशिश की। इसमें सुशील मोदी थे जो वित्त मंत्री बिहार के थे, उनकी भूमिका, असीम दासगुप्ता थे पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री,
सारे विपक्ष पार्टियों के जो वित्त मंत्री थे उनको साथ लेकर चलने की प्रयास की गई। प्रणब मुखर्जी साहब वित्त मंत्री बने 2009 में, उन्होंने एक बिल पेश किया, वो बिल स्टैंडिंग कमेटी में गई, 2.5 साल तक उसको रोका गया, क्योंकि एक व्यक्ति, प्रभावशाली व्यक्ति जीएसटी के खिलाफ थे, और जीएसटी के खिलाफ गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने जीएसटी नहीं होने दिया। जीएसटी होता 2010 में हो जाता, 2010 में ही हो जाता, बिल तैयार था, आम सहमति बन चुकी थी, पर गुजरात के मुख्यमंत्री आधार का विरोध किया। जब वो मुख्यमंत्री थे तब आधार अपनाया। जीएसटी का विरोध किया, मुख्यमंत्री होते हुए प्रधानमंत्री बने, जीएसटी को गले लगाया। मनरेगा का विरोध किया, मनरेगा को गले लगाया। खाद्य सुरक्षा कानून का विरोध किया, खाद्य सुरक्षा कानून को गले लगाया। तो देखिए, जब ये मुख्यमंत्री थे उनकी क्या भाषा थी, और जब वो प्रधानमंत्री बने उन्हीं अधिनियमों का जो उन्होंने विरोध किया था उसको समर्थन किया, और आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं उसके बारे में। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।